हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखते हैं इस वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है और नेक्स्ट वीक आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपका क्या आउटलुक रहना चाहिए मार्केट को लेके। एंड देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे लास्ट मंथ की जो कैंडल थी एक न्यूट्रल कैंडल की तरह देख पा रहे हैं आप। बॉडी रेड कलर में है लेकिन ऊपर और नीचे बड़ी बड़ी शेडोज आपको देखने को मिली हैं। इस मंथ की जो कैंडल है इट इज स्लाइटली बुलिश बुलिश साइड में ये कैंडल आपको देखने को मिल रही है। और मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल इस मंथ की इतनी मैच्योर नहीं हो पाई है बिकॉज अभी कुछ 7 दिन ही हुए हैं। तो लास्ट मंथ की कैंडल के साथ इसको अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो एक न्यूट्रल व्यू ही हमको देखने को मिलता है मंथली टाइम फ्रेम में। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मंथली टाइम फ्रेम में निकल के आता है। लास्ट मंथ का जो हाई था इट इज अ सपोर्ट, इट इज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो 18,100 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो 16,750 के आसपास का जो जोन है इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर मंथली टाइम फ्रेम। सो ये एक ब्रॉड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमारा निकल के आ जाता है मंथली टाइम फ्रेम में। सो आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं लास्ट वीक की आपको एक पिन बार कैंडल देखने को मिली थी, एक हैमर कैंडल आप देख पा रहे थे लास्ट वीक में। जैसा कि मैं अगर आपके सामने आइडेंटिफाई करूं तो ये जो कैंडल थी इट वाज अ हैमर कैंडल। लास्ट वीक में हमने इसी कैंडल को देख के एक बुलिश आउटलुक दिया था मार्केट को। वीकली टाइम फ्रेम में ये वीक की जो कैंडल है इट इज लुकिंग स्लाइटली बुलिश साइड में दिख रही है। हालांकि यहाँ पे ऊपर आपको एक छोटी सी नोज जरूर देखने मिल रही है, बट ओवरऑल बॉडी का कलर इनकी शेडो अगर देखें तो हमें ये कैंडल एक बुलिश कैंडल की तरह दिख रही है। और अगर इसका हाई जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस, तो ये निकल के आता है 17,450 के आसपास। तो ये लेवल हमारा निकल जाता है वीकली टाइम फ्रेम का। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम नैरो डाउन करके एनालाइज करने की कोशिश करें, लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी थी हम लोगों ने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था कि दिस वाज द एंगल्फिंग कैंडल। ये मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकती है, तो ये कैंडल ने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया था। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत बेरिशनेस देखने को मिली। मार्केट नेक्स्ट डे ही ट्यूसडे के दिन अगर आप देखें एक बड़ा गैप अप के बाद एक पॉजिटिव कैंडल आपको देखने को मिली। सो मार्केट में जो एंगल्फिंग पैटर्न बना था फ्राइडे लास्ट वीक में, सो दैट पैटर्न वर्कड। उस पैटर्न ने आपको एक मार्केट में बुलिशनेस दी इस वीक में। थर्सडे में मार्केट में आप देख पा रहे हैं एक अगेन एक पिन बार कैंडल, छोटी पिन बार कैंडल आपको देखने को मिली है शूटिंग स्टार फॉर्मेट में विद द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 17,400 के आसपास का। जैसा कि हमने देखा था कि मार्केट 18,100 से फॉल हुआ, यहाँ पे एक स्विंग बना के ऊपर गया एंड देन इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आया। तो ये जो स्विंग था इट वाज सपोज टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट आके स्ट्रगल कर रहा है। वहीं पे आपको मार्केट में एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। नीचे के लेवल से 16,750 के आसपास से जो आपको जो बुलिशनेस देखने को मिली है, ऑल्दो आरएसआई भी हमारा साथ दे रहा है। आरएसआई को अगर आप देखें तो 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद आरएसआई भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। ऑल्सो आरएसआई अभी और हमको स्पेस दे रहा है कि और ऊपर मार्केट जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरएसआई का ये हाई लेवल है 70 के आसपास। तो अभी आरएसआई लगभग आपको 60 और 40 के बीच में काम करते हुए दिख रहा है। यहाँ से और ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है हमें आरएसआई में। तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने का चांसेस दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से निकल के आते हैं, तो रेजिस्टेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17,450 से लेके 17,500 का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, बिकॉज ये पिछला स्विंग लो था जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था। तो दिस इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट जोन में अगर आप देखें तो 17,000 का जो लेवल है, 17,000 और 16,800 के बीच का जो लेवल है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। So what should be your trading strategy? Our outlook major trend is going to be bullish and our current trend is sideways to positive. Trading approach क्या रहनी चाहिए? Trading approach should be market को आप जैसे ही फॉल आपको मार्केट में देखने मिलता है, अगर मार्केट आपको सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो योर स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वीक शुड बी बाइंग ऑन डिप। सो आप मार्केट में अगर आपको थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव हो चुका है विद द पैटर्न। आप एंगल्फिंग पैटर्न आपने फ्राइडे को देखा था, उसके बाद एक बढ़िया रैली दी है। आरएसआई भी आपको एक बढ़िया लीवे दे रहा है ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर नीचे आता है देन आप एक सपोर्ट के पास में बाइंग इनिशिएट करने का सोच सकते हैं। अगर मार्केट 17,400 से 500 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस हो जाता है तो देन आपको और हायर हाइज निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो ये था एनालिसिस निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें
सो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये जो गैप है ये इट इज अनफिल्ड गैप, इस गैप के फिल होने के चांसेस देख सकते हैं। तो ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ, मार्केट हल्का सा रिट्रेस हुआ, देन गैप अप होने के बाद ये जो गैप है इसको फिल होते हुए हमने देखा, ये गैप एक तरीके से फिल हो चुका है और उसी के आसपास मार्केट अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपको निफ्टी की तरह पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मार्केट ने एक रैली दी, उसके बाद रिट्रेस हुआ हल्का सा, एंड देन आपको देखने को मिल रहा है कि एक और रैली दी मार्केट ने, पुल बैक रैली, एक और रैली दी मार्केट ने, एंड और जो गैप था उसी के आसपास मार्केट आके स्ट्रगल कर रहा है। तो आप बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं एक हायर हाई पैटर्न बन रहा है। इट इज अ बुलिश सिग्नल फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमारा मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड करंट ट्रेंड इज साइडवेज टू पॉजिटिव। और ट्रेडिंग अप्रोच इन बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बाय ऑन डिप। अगर मार्केट आपको डिप्स में देखने को मिलता है, ये एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में भी, अगर हम इस एरिया को मार्क करने की कोशिश करें, तो जो गैप है दिस 38,100 से 38,500 का जो गैप है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। एंड अगर बैंक निफ्टी आपको 39,600 के ऊपर अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है, तो देन आप और बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है एक तरीके से। अगर बैंक निफ्टी 39,600 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर जाता है, तो देन आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अगर हम मार्क करने की कोशिश करें, तो 39,600 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। सपोर्ट जोन में अगर हम बात करें, 39,500 टू 38,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड लोअर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 37,500 का जो जोन है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी इज बाइंग ऑन डिप। अगर आपको सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, एंड अगर बैंक निफ्टी 39,600 के लेवल को क्रॉस करता है, तो आप एग्रेसिव बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। ये थे लेवल्स जो हमने डिस्कस किए हैं। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन लेवल्स के आसपास प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आप इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.